वेलकम टू लेक्चर नंबर 13 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, और जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.6 के क्वेश्चंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज जो है वो साइंस की कई सारी फील्ड में होता है, जिसमें से हमारे पास में कुछ यहाँ पे दी हुई है। जैसे पहला दिया हुआ है पॉपुलेशन ग्रोथ। ये साइंस का तो नहीं है, बट काउंटिंग वगैरह में हमें यूज होता है पॉपुलेशन ग्रोथ में। मतलब आज अगर पॉपुलेशन इतनी है किसी स्टेट की या फिर किसी पर्टिकुलर रीजन की, तो 40 साल के बाद कितना होगा। ठीक है, अगर आपको रेट पता है, ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास में ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब ये बायोलॉजी वगैरह में काम आता है ना, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह में, कि बैक्टीरिया कितने रेट से ग्रो हो रहा है, क्या कर रहा है जब कल्चरिंग करते हैं बैक्टीरिया का। थर्ड हमारे पास में रेडियो एक्टिव डिके एंड हाफ लाइफ पीरियड, ये केमिस्ट्री में काम आता है। तो ये आपके पास में एलिमेंट अगर वो डिके हो रहा है, उसका रेट आपको पता है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हाफ लाइफ पीरियड वगैरह है। फिर उसके बाद में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, जो कि फिजिक्स में है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा शायद तक का। और अगला हमारे पास में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मैथमेटिक्स का टॉपिक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज ऑलमोस्ट हर जगह साइंस में होता है। तो कुछ एग्जांपल्स हमारे पास 6.6 में दिए हुए हैं, उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे और हम लोग समझेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज इन फील्ड्स में किस तरीके से होता है। तो एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है। इन अ सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट. If it is found that the number doubles in 4 hours, find the number of times the bacteria are increased in 12 hours. So question में आपको बोल क्या रहा है कि आपके पास में कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ बैक्टीरिया थे स्टार्टिंग टाइम में। ठीक है, 4 आवर्स के बाद बैक्टीरिया क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है कि 12 घंटे के बाद बैक्टीरिया क्या होगा। तो हर बार आपको एक ही चीज यहाँ पे मिलेगी पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में। आपको इनिशियल दिया रहेगा, मतलब कुछ तो स्टार्टिंग का दिया रहेगा, मिडल वाला भी दिया रहेगा, और थर्ड वाले में आपको क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है ना, 3 स्टेप का आपका सवाल रहेगा। फर्स्ट स्टेप में आपको इनिशियल कुछ तो कंडीशंस दी रहेंगी, मतलब 0 टाइम में या फिर इतने टाइम में इतना नंबर ऑफ बैक्टीरिया था, या जो कुछ भी था क्वेश्चन जिस टाइप करेगा। सेकंड में आपको दिया रहेगा। ठीक है, थर्ड वाले में आपको एक क्वांटिटी दी रहेगी, दूसरा क्वांटिटी आपको पूछा रहेगा। पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है सेकंड में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे, ऐसा भी हो सकता है। तो हमको यहाँ पे इनिशियल कंडीशन भी नहीं दी हुई है, तो सबसे पहले ये सपोज करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हमारे पास में। ठीक है, इनिशियल वाला हम लोग बाद में सपोज करते हैं। सो लेट क्वेश्चन नंबर 1 का, let x be the number of bacteria present at time t। ठीक हो गई बात। देयरफॉर हमें क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट। मतलब अगर हमारे पास में टी टाइम में एक्स नंबर ऑफ बैक्टीरिया है, तो इसका जो रेट होगा, रेट क्या होगा, dx बाई dt। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होगा। किसको प्रोपोर्शनल होगा, टी टाइम में जितना बैक्टीरिया होगा। तो टी टाइम में कितना बैक्टीरिया हमारे पास में एक्स है, उसके प्रोपोर्शनल में होगा। देयरफॉर क्या मिल गया, dx बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू x। देयरफॉर dx अपॉन dt, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे हम लोग, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, k इंटू एक्स। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे k है। ठीक है, और इक्वल की साइन आ गई। देयरफॉर x हमारे पास लेफ्ट साइड में आएगा, सो dx अपॉन x इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में k इंटू dt जाएगा राइट साइड में। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो 1 अपॉन एक्स dx का इंटीग्रेशन हो गया, और राइट साइड में k आउटसाइड हो गया, इंटीग्रेशन dt हो जाएगा आपके पास में। सो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास में, log ऑफ x। क्योंकि नंबर ऑफ बैक्टीरिया कभी नेगेटिव नहीं होगा, सो log मॉड लगाने का जरूरत नहीं है। के dt का इंटीग्रेशन t प्लस कांस्टेंट टर्म c, इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 1। अब चूंकि हमने ऑलरेडी जैसा बोला कि हमें कुछ इनिशियल कंडीशन दिया रहेगा, फिर मिडल में कुछ और दिया रहेगा, और इन दोनों का यूज करके हमें थर्ड में क्वेश्चन पूछा रहेगा, उसको फाइंड आउट करना है। सो देखिए, अब हमें पता नहीं है कि स्टार्टिंग में हमारे पास कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू x नॉट व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 आवर। ठीक है, 0 आवर में हमारे पास नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने थे, x नॉट थे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 से log ऑफ x के जगह पे हम लोग क्या पुट अप करेंगे, x नॉट। राइट साइड में k t के जगह पे 0 हो जाएगा प्लस c। देयरफॉर c का वैल्यू हो जाएगा k इंटू 0, 0 हो गया, तो c बचा log ऑफ x नॉट। क्लियर हो गई बात, ये समझ में आया ना। क्या किया हमने, सपोज कर लिया कि जब हमारा कल्चरिंग स्टार्ट किया, हमने नंबर ऑफ बैक्टीरिया खरीद के लेके आया या फिर जो भी किया स्टार्ट किया, तो उस टाइम हमारे पास कितना बैक्टीरिया था, एक्स नॉट था। अब बोल रहा है कि 4 आवर में कितना हो गया, डबल हो गया। सो देयरफॉर एट, ऐसा लिखेंगे, एट टी इज इक्वल टू 4 आवर्स, आपके पास में नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना हो गया, डबल हो गया। सो किसका डबल हो गया, जो आपके पास ओरिजिनल होगा। तो ओरिजिनल आपने कितना सपोज किया, एक्स नॉट, तो इसका कितना हो जाएगा, 2x नॉट हो जाएगा, है ना, डबल हो गया मतलब 2x नॉट हो जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम 1 से अगेन
लॉग ऑफ x के जगह पे हमारे पास में कितना हो जाएगा 2x0 हो जाएगा। राइट साइड में k t की वैल्यू हमारे पास में दिया है, टाइम दिया है 4 प्लस c का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल के रखा है, यहाँ हमने बना लिया 2, इसको हम पुट अप कर देते हैं लॉग ऑफ x0। सो ये जो log x0 है लेफ्ट साइड में आएगा, सो log 2x0 log x0 राइट साइड का लेफ्ट साइड में आकर के माइनस log x0 हो जाएगा और इधर बचेगा 4k। ना लेफ्ट साइड में log a माइनस log b का फॉर्मूला लगा देंगे जो कि होता है log a अपॉन b, यानी कि 2x0 अपॉन x0, और राइट साइड में हो जाएगा 4k। x0 से x0 कैंसिल हो गया, 4 लेफ्ट साइड में ला करके डिवाइड करेंगे 1/4 हो जाएगा और हमारे पास बचा log ऑफ 2, और ये किसका वैल्यू निकल गया, ये k का वैल्यू आया, इसको हमने बोल दिया 3। ठीक है, सो आपके पास में फर्स्ट कंडीशन से आर्बिट्री कांस्टेंट c का वैल्यू निकला, सेकंड कंडीशन से आपने जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिया हुआ था उसका वैल्यू निकला। तो इसीलिए आपके पास में दो कंडीशन दिया है, पहले से आप आर्बिट्री कांस्टेंट निकालेंगे, दूसरे से आपका जो के रहेगा वो निकलेगा, और थर्ड में आपको क्वेश्चन पूछा रहेगा। सो नाउ थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। सो थर्ड कंडीशन आपको दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स बैक्टीरिया आर इंक्रीज्ड इन 12 आवर्स, मतलब आपको टाइम दिया हुआ है। सो एट t इज इक्वल टू 12 आवर्स आपको फाइंड आउट करना है x कितना होगा। देयरफॉर फ्रॉम 1 आपके पास में log x की जगह पे x ही रखना है क्योंकि वो फाइंड आउट करना है। राइट साइड में k का वैल्यू हमने ऑलरेडी 3 से निकाल के रखा हुआ है, 1/4 इंटू लॉग ऑफ 2, और इंटू t का वैल्यू हमें दिया हुआ है 12 प्लस लॉग ऑफ x0, ये कहां से आ गया, c की वैल्यू हमने 2 से रखी, ठीक है ना। सो लेफ्ट साइड का log x एज इट इज रहेगा, इस 4 से 12 कैंसिल होकर 3 हो जाएगा। सो ये हो गया हमारे पास में log 3 log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x0। सो 3 जो है वो 2 की पावर में जाएगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। सो log ऑफ 2 की पावर 3 प्लस log ऑफ x0, सो ये हमारे पास में हो जाएगा log ऑफ 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस log x0 एज इट इज रहेगा। नाउ log a प्लस log b का फॉर्मूला लगा देंगे जो कि होता है log ऑफ a इंटू b, यानी कि 8 इंटू x0 हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में आपके पास है log ऑफ x। So if log x is equal to log of 8x0, so this implies that x का वैल्यू हमारे पास में कितना हो जाएगा 8x0, मतलब आपके पास में नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने से इंक्रीज हुए, 8 टाइम से इंक्रीज हुए। मतलब अगर स्टार्टिंग में आपके पास x0 बैक्टीरिया है तो 12 आवर्स के बाद कितने हो जाएंगे, जो भी ओरिजिनल होगा उसका 8 टाइम्स हो जाएगा। तो ये आपके पास में फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री डबल्स इन 60 ईयर्स, in how many years will it be triple under the assumption that the rate of increase is proportional to the number of inhabitants। तो सपोज कर लेते हैं कि टी टाइम में हमारे पास कितना पॉपुलेशन था, लेट x be the population of the country at time t, मतलब टी टाइम में हमारे पास में या एट टाइम टी ईयर्स में हमारे पास में एक्स नंबर ऑफ पॉपुलेशन था, एक्स पॉपुलेशन था कंट्री का। देयरफॉर हमें लिखा हुआ है रेट ऑफ इंक्रीज, तो रेट का मतलब हमारे पास में क्या हो जाएगा dx बाई dt, ये प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स, तो टी टाइम में जितने भी लोग रहेंगे उसको प्रोपोर्शनल है। तो टी टाइम में हमारे पास कितने लोग हैं, कितना पॉपुलेशन है x, सो dx बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू x। देयरफॉर प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, मतलब kx। सो x को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो dx अपॉन x इज इक्वल टू हो जाएगा k इंटू dt। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हमें सोल्यूशन मिलेगा। सो इंटीग्रेट कर देंगे 1 अपॉन x dx, राइट साइड में k इंटीग्रेशन ऑफ dt। सो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हमारे पास में हो जाएगा log ऑफ x, और राइट साइड में dt का इंटीग्रेशन t प्लस कांस्टेंट टर्म से, इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हमारे पास में फिर से इनिशियल कंडीशन नहीं दिया हुआ है क्योंकि डायरेक्ट उन्होंने बोला इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री डबल्स इन 60 इयर्स, जो भी रहेगा 60 इयर्स में उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो लेट x इक्वल्स टू x0, जब हम लोग काउंटिंग स्टार्ट किए एट टाइम t इज इक्वल टू 0, सो फ्रॉम 1 से log ऑफ x के जगह पे हो जाएगा x0, और राइट साइड में k इंटू टी के जगह पे हो जाएगा 0 प्लस c। सो देयरफॉर यहां से हमारे पास में c का वैल्यू कितना आएगा, k इंटू 0 0 हो गया, और c इज इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ x0। तो ये अपने को c मिल गया, इसको हम बना के रखते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर उसके बाद बोला सेकंड कंडीशन में हमारे पास में 60 इयर्स में डबल हो जाता है,
सो एट टाइम इज इक्वल टू 60 ईयर्स, ठीक है। तो 60 ईयर्स में पॉपुलेशन कितना हो गया, डबल हो गया। तो x इक्वल्स टू कितने का डबल हो गया, जो ओरिजिनल था। तो ओरिजिनल हमारे पास में कितना था, x नॉट, इसका ट्वाइस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ x नॉट। देयरफॉर फ्रॉम 1 से अगेन log x के जगह पे क्या हो जाएगा, 2x नॉट, और राइट साइड में k, t के जगह पे हमारे पास में हो जाएगा 60, प्लस c के जगह पे ऑलरेडी हमने 2 से वैल्यू निकाल के रखी है, x नॉट पुट अप कर देंगे, log x नॉट लेफ्ट साइड में आएगा। सो लेफ्ट साइड में ऑलरेडी log 2x नॉट है, log x नॉट लेफ्ट साइड में आकर के माइनस हो गया, और राइट साइड में बचा 60k। तो यहाँ पे हम लोग log a माइनस log b का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि होता है log a अपॉन b, यानी 2x नॉट अपॉन x नॉट, और राइट साइड में 60k। तो यहाँ से x नॉट कैंसल, बचा हमारे पास में log ऑफ 2, और 60 को ला करके यहाँ पे लेफ्ट साइड में डिवाइड कर देंगे, और ये हमारे पास k का वैल्यू आ गया। इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 3। तो फर्स्ट कंडीशन से हमें c मिला, आर्बिट्री कांस्टेंट। सेकंड कंडीशन से हमें k मिला, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब इसके बाद में थर्ड कंडीशन में हम लोग क्वेश्चन जो पूछा उसको फाइंड आउट करेंगे। सो बोला है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी ट्रिपल। सो एट टाइम t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपका पॉपुलेशन ट्रिपल होना चाहिए, x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x नॉट, ओरिजिनल का 3 टाइम होना चाहिए। तो अब सारी कंडीशंस ला करके 1 में पुट अप करेंगे। सो log x के जगह पे 3x नॉट हो जाएगा, राइट साइड में k का वैल्यू हमने निकाल के रखा है 1 अपॉन 60 इंटू लॉग ऑफ 2, और t का वैल्यू हमें फाइंड आउट करके बताना है, तो t एज इट इज रहेगा, प्लस c ऑलरेडी हमारे पास में log ऑफ x नॉट, c का वैल्यू फ्रॉम 2 से। सो 1 अपॉन 60 log 2 एज इट इज रखेंगे, t को हम लोग 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो राइट साइड में आपके पास में log x नॉट दिख रहा है उसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। सो माइनस log x नॉट हो जाएगा, और t को 1 में मल्टीप्लाई किया, t अपॉन हो गया 60, और log ऑफ 2 आपके पास एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे log a माइनस log b का फॉर्मूला लेफ्ट में लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में log a अपॉन b, यानी कि 3x नॉट अपॉन x नॉट, और राइट साइड में t अपॉन 60 इंटू लॉग ऑफ 2 आपके पास एज इट इज रहेगा, x नॉट से x नॉट कैंसल, ये हो गया log ऑफ 3, और राइट साइड का जो log 2 है उसको भी लेफ्ट में ला करके डिवाइड कर देंगे, और राइट साइड में रहेगा t अपॉन 60। देयरफॉर इसको अरेंज करके थोड़ा मैं लिखता हूं, तो t अपॉन 60 इज इक्वल टू log 3 का वैल्यू आपको दिया है, log 2 का भी वैल्यू दिया है, सो 1.0986 log 3 का वैल्यू डिवाइड बाय log 2 का वैल्यू दिया है 0.6912। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सो t अपॉन 60 इक्वल्स टू, तो अभी जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखा, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो आपके पास में बैक्टीरिया का बेस पे था, ठीक है ना, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, और जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन था, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस एट रूम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस इन 30 मिनट्स, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑफ आफ्टर 1 आवर। तो ये क्वेश्चन आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बेस पे है। थर्ड वाले में सपोज कर लेते हैं हम लोग, लेट थीटा बी द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट टाइम टी, एंड यहां पे हम लोग और एक चीज सपोज कर लेते हैं, लेट थीटा नॉट बी द रूम टेम्परेचर, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में रूम टेम्परेचर मैटर करता है, बी द रूम टेम्परेचर। Therefore, by Newton's law of cooling, d theta by dt is proportional to theta minus theta naught। रूम टेम्परेचर जो भी रहेगा उसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट है, आप फिजिक्स में देखेंगे। सो d theta by dt is proportional to theta minus theta naught। सो therefore यहाँ पे d theta by dt इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट। नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि जो हमारा टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है, 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस आ रहा है,
इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो हम लोगों ने माइनस का साइन लगाया हुआ। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए डी थीटा के साथ में आएगा थीटा माइनस थीटा नॉट डिनोमिनेटर में, और राइट साइड में माइनस के और डी टी चला जाएगा राइट साइड में। इंटीग्रेट कर देंगे इसको, सो 1 अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, राइट साइड में माइनस के एज इट इज, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास में डी टी का। सो 1 अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट का इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉड थीटा माइनस थीटा नॉट, ठीक है। और राइट साइड में माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी। इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ कंडीशंस देखेंगे। इनिशियल कंडीशन हमें क्या दिया हुआ है, देखिए जब आपके पास में स्टार्टिंग बॉडी का ओरिजिनल टेम्परेचर कितना है 80 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि बॉडी 80 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस पे आती है कितने मिनट में, 30 मिनट्स में। और यहाँ पे हमें रूम टेम्परेचर भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 1 हम इसको नहीं बनाते, इसको थीटा माइनस थीटा नॉट यानी कि रूम टेम्परेचर लिख करके फिर इक्वेशन नंबर बनाते। तो रूम टेम्परेचर हमें दिया 25 डिग्री, तो थीटा नॉट के जगह पे हो जाएगा 25 डिग्री और माइनस के टी प्लस कॉन्स्टेंट, हम से इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, जब हमने काउंटिंग स्टार्ट किया तो हमारे पास में बॉडी का टेम्परेचर कितना था 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक हो गई बात। एट टी इज इक्वल टू 0 आवर हमारे पास में थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सो इन सब कंडीशन, इन सब वैल्यूज को ला करके हम लोग 1 में पुटअप करेंगे। देयरफॉर फ्रॉम 1 लॉग थीटा के जगह पे हो जाएगा 80 डिग्री माइनस का 25 डिग्री इज इक्वल टू माइनस के टी के जगह पे 0 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी। देयरफॉर सी इज इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्री में से 25 डिग्री माइनस करेंगे तो ये हमारे पास में हो जाएगा 55 डिग्री। तो सी का वैल्यू हमें मिल गया जिसको हमने बना लिया 2। नाउ सेकंड कंडीशन आपको बोला है कि 50 डिग्री सेल्सियस होता है बॉडी का टेम्परेचर कितने मिनट में, 30 मिनट में। सो एट टी इज इक्वल टू 30 मिनट, सो 30 मिनट को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे आवर में। सो 30 मिनट का मतलब हो जाएगा 1/2 आवर, और 1/2 आवर में यानी कि हाफ आवर में आपका थीटा जो है बॉडी का टेम्परेचर वो हो जाता है 50 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 से लॉग ऑफ थीटा के जगह पे हमारे पास में हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस माइनस का 25 डिग्री ऑलरेडी है इज इक्वल टू माइनस के टी के जगह पे 1/2 और प्लस सी के जगह पे हमारे पास में हो गया 55 डिग्री लॉग 55 डिग्री ऑलरेडी यहाँ पे आपने देखा। एक्चुअली यहाँ पे किधर भी डिग्री लिखने का जरूरत नहीं है, जब आप डिग्री सेल्सियस बता रहे हो जब डिग्री लिखो, यहाँ पे भी डिग्री लिखने का जरूरत नहीं, इधर भी नहीं जरूरत है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, ठीक है। सो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, बाद में जो भी आंसर आएगा वो डिग्री में ऑब्वियसली डिग्री में ही आने वाला है। सो लॉग 50 माइनस 25, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होकर के आपके पास में ये बन जाएगा 50 माइनस 25 हो जाएगा 25, और राइट साइड में माइनस के को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस के अपॉन 2 प्लस हो गया आपके पास में लॉग ऑफ 55। सो माइनस के बाई 2 को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो प्लस के बाई 2 हो जाएगा, और राइट साइड में हमारे पास में लॉग 55 एज इट इज रहेगा, और लॉग 25 राइट साइड में जाकर के हो जाएगा माइनस का लॉग 25। सो के अपॉन 2 एज इट इज, राइट साइड में लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है लॉग ए अपॉन बी, यानी कि 55 अपॉन हो जाएगा 25। 5 से इसको हम कैंसिल कर देंगे, 5 5 और यहाँ पे 5 1 जा मतलब 11 अपॉन 5 हो गया। सो के इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 2 जो है राइट साइड में मल्टीप्लाई करेगा, सो 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 11 अपॉन 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 को हम लोग पावर में दे देंगे लॉग के, सो लॉग ऑफ 11 अपॉन 5 की पावर हो जाएगा 2। इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 3। सो हमारे पास में सी मिल गया, के मिल गया। थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। सो मैं क्वेश्चन पूछा फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 1 आवर। सो एट टाइम टी इज इक्वल टू 1 आवर बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो सारी कंडीशंस ला करके 1 में पुटअप करते हैं। देयरफॉर फ्रॉम 1 लॉग ऑफ, अभी इधर हमारे को थीटा ही फाइंड आउट करना है, तो थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस के का वैल्यू हमने निकाला लॉग 11 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, और उसके साथ में टी, और टी हमें दिया है 1 आवर, ठीक है, प्लस सी, और सी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके निकाला है 55। सो लेफ्ट साइड हमारे पास में एज इट इज रहेगा, राइट साइड में लॉग 55 को हम लोग पहले लिख देंगे माइनस लॉग 11 अपॉन 5 का स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे लॉग ए माइनस बी का फॉर्मूला जो कि हमारे पास में होता है लॉग ए अपॉन बी। तो ए की जगह पे 55, बी की जगह पे 121 अपॉन 25। सो 25 जो है ये न्यूमरेटर में जाएगा, और हमारे पास में यहाँ पे बचेगा 55 इंटू 25 डिवाइड बाई 121, ठीक है।
अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा और 11 11 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास बच रहा है log ऑफ थीटा माइनस 25 मॉड रहेगा इज इक्वल टू log ऑफ, यहाँ पे बचा 5 इंटू 25 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 5 इंटू 25 हमारे पास में हो जाएगा 125 अपॉन कितना 11 और दोनों तरफ से लॉग लॉग खत्म तो हमारे पास में मिल गया थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू 125 डिवाइड बाई 11। नाउ माइनस का 25 राइट साइड में लेके जाएंगे सो प्लस 25 हो जाएगा। सो 25 प्लस 125 डिवाइड बाई 11 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। सो 11 5 जा 55, ठीक है 11 को इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 11 5 जा 55 5 कैरी हुआ, 11 2 जा 22 5 27 275 प्लस 125 अपॉन 11। यहाँ पे 275 125 को ऐड करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 11। तो जब हम लोग 400 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 36.36 अप्रॉक्स, मतलब कैसा आता जाएगा तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आंसर 36.36। देयरफॉर आपके पास में फाइनल आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू 36.36 डिग्री सेल्सियस। और कितने टाइम में ये होगा हमारे पास में टेम्परेचर 1 आवर में। तो ये आपके पास में फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास में दिया हुआ है द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट इफ इनिशियली देयर वेर 1000 बैक्टीरिया एंड द नंबर डबल इन 1 आवर फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2.5 आवर्स। तो फिर से आपके पास में ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया का क्वेश्चन आ गया, फोर्थ वन, ठीक। सो सपोज कर लेते हैं लेट एक्स बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट टाइम टी। देयरफॉर आपको दिया हुआ है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया मतलब dx बाई dt रेट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ नंबर प्रेजेंट। तो x t टाइम में हमारे पास कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेंगे x, तो dx बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू x, ये हर बार आपको यही मिलेगा। देयरफॉर dx बाई dt इक्वल्स टू आपके पास में हो जाएगा kx वेयर k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। देयरफॉर dx अपॉन x इज इक्वल टू हो जाएगा k इंटू dt, इंटीग्रेट कर देंगे। सो इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इंटू dx इज इक्वल टू k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt। सो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। राइट साइड में आपके पास में k dt का इंटीग्रेशन t प्लस कॉन्स्टेंट हमारे पास में हो जाएगा c। इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हमारे पास में इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है 1000 बैक्टीरिया, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 आवर्स नंबर ऑफ बैक्टीरिया दैट इज x इक्वल्स टू 1000, ठीक है। देयरफॉर इसको 1 में पुट अप करेंगे सो log x के जगह पे हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू k इंटू टी के जगह पे 0 प्लस c। देयरफॉर अपने पास में c का वैल्यू आ जाएगा log ऑफ 1000, ठीक है। इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 2। सेकंड कंडीशन दिया नंबर डबल इन 1 आवर, सो एट टाइम t इज इक्वल टू 1 आवर नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल्स। तो ओरिजिनल कितना था हमारे पास में 1000, तो डबल हो जाएगा मतलब कितना हो जाएगा 2000। देयरफॉर इसको फिर से 1 में ला करके पुट अप करेंगे सो log ऑफ x के जगह पे 2000, राइट साइड में k इंटू टी के जगह पे क्या आ जाएगा 1 प्लस c, और c की वैल्यू ऑलरेडी हमने 2 में निकाल के रखी इक्वेशन 2 में 1000। सो log 1000 लेफ्ट साइड में आएगा, सो log 2000 माइनस log हो जाएगा 1000 और राइट साइड में बचेगा सिर्फ और सिर्फ k कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे k आएगा। log 2000 माइनस log 1000 मतलब log a अपॉन b का फॉर्मूला लगा देंगे। सो log 2000 अपॉन 1000 हो जाएगा इज इक्वल टू k। सो यहाँ से 1000 से 2000 कैंसिल हो गया और आपके पास में k का वैल्यू आएगा log ऑफ 2, ठीक है। तो k मिल गया यहाँ पे, इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 3। नाउ थर्ड कंडीशन हमें दिया फाइंड द, थर्ड क्वेश्चन पूछा फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2.5 आवर्स। तो एट t इज इक्वल टू 2.5 आवर, सो 2.5 आवर का मतलब कितना हो जाएगा 2 2 4 प्लस 1 5/2, ठीक। और क्या करते हैं यहाँ पे ना 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 1 को ऐड कर देना, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 प्लस 1 5/2 आवर्स, ठीक। सो इतने में आपको पता करना है कि आपका x कितना होगा, नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना होगा आपके पास में। तो सारी वैल्यूज को फिर से 1 में पुट अप करते, देयरफॉर फ्रॉम 1। अब आपको लेफ्ट साइड में log x ही रखना है क्योंकि x से तो फाइंड आउट करना है। राइट साइड में k का वैल्यू आपने निकाला है log ऑफ 2, यहाँ पे दिख रहा होगा थर्ड में
और टी का वैल्यू आपको दिया है 5/2। ठीक हो गई बात। सो 5/2 हो गया। फिर उसके बाद में प्लस सी का भी वैल्यू हमारे पास में दिया हुआ है, सी दिया हुआ हमारे पास में log ऑफ 2000। सो लेफ्ट साइड में log x हमारे पास एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना log का, log ऑफ a की पावर b इज इक्वल टू होता है b इंटू लॉग ऑफ a। मतलब जो भी नंबर होगा log के बाजू में वो किधर जाएगा, a की पावर में। यहाँ पे log के पास में क्या 5/2, 5/2 किधर जाएगा 2 की पावर में। सो ये बनेगा log 2 की पावर 5/2 प्लस log ऑफ, अच्छा सी हमारे पास में 1000 आया है ना। सो ये हमारे पास में 1000 log 1000 एज इट इज रहेगा। सो लेफ्ट साइड में आपके पास में log ऑफ x एज इट इज रहेगा। राइट साइड में log a प्लस log b का फॉर्मूला लगा दिया तो हमारे पास में क्या हो जाएगा log ऑफ a इंटू बी, यानी कि 1000 इंटू, अब यहाँ पे 2 इंटू 5/2 लिखा है ना, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 की पावर में 5/2 और होल पावर कितना ले लिया हमने 5 ले लिया। ठीक है, दोनों तरफ से लॉग लॉग कैंसिल, तो x इज इक्वल टू हो गया 1000 इंटू 2 की पावर 1/2 का मतलब होता है √2 और √2 की पावर हमारे पास में हो गया 5। सो x इक्वल्स टू हो गया 1000 इंटू √2 की पावर 5, मतलब √2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, √2 इंटू √2। सो ये दोनों √2 मिलके हो जाएगा 2, ये दोनों √2 मिलके हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और एक √2 ये वाला हमारे पास में बचा हुआ। तो इसका √2 की पावर 5 करने पे आंसर आ रहा है 4 टाइम्स ऑफ √2। तो 4 को 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे 4000 हो जाएगा। और √2 की वैल्यू हमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ, एग्जाम में भी आपको दिया रहेगा 1.414। सो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 4 4 जा हो जाएगा हमारे पास 16, 1 कैरी 4 1 जा 4 1 5, 4 4 जा अगेन 16, 1 कैरी 4 1 जा 4 हो जाएगा 5, और यहाँ पे 3 जीरो लगा दिया, और डेसिमल लगाना है 3 0 पे 3 पे, तो वो भी हमने लगा दिया। तो फाइनली हमारे पास आंसर मिल गया 5656। तो 2.5 आवर्स के बाद में आपके पास नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना हो जाएगा 5656। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट at any time t is proportional to its mass at that time. Find the time during which the original mass of 1.5 gram will disintegrate into its mass of 0.5 gram. ठीक है, तो आपको ये आ गया रेडियो एक्टिव डीके का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से सपोज कर लेते हैं, लेट m x, जो भी आपको सपोज करना है। सो लेट m बी द मास ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, शॉर्ट में लिखा हमने एट एनी टाइम, तो हम लोग टाइम मान लेते हैं t, तो एट एनी टाइम t। ठीक हो गई बात। देयरफॉर dx by dt, यानी कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एट दैट टाइम। तो यहाँ पे हमने m सपोज किया, तो dm by dt हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू m, मतलब t टाइम में कितना मास हमारे पास रहेगा, तो हमने तो m माना है, तो dm by dt प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा m हो जाएगा। सो देयरफॉर dm by dt इज इक्वल टू माइनस का km। तो यहाँ पे हमने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि डिसइंटीग्रेट हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। नाउ m को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, सो dm अपॉन m इज इक्वल टू माइनस के इंटू dt। अब इसको कर देते हैं इंटीग्रेट, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो 1 अपॉन m इंटू dm इज इक्वल टू माइनस के आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ dt। सो 1 अपॉन m का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ m, मॉड लगाने का जरूरत नहीं है, माइनस के dt का इंटीग्रेशन t प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c, इसको बना लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास में यहाँ पे दिया फाइंड द टाइम ड्यूरिंग विच ओरिजिनल मास, तो यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल मास दिया हुआ है, मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ओरिजिनल मास मतलब m इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 1.5 ग्राम। अब यहाँ पे टाइम का यूनिट मिनट भी हो सकता है, सेकंड भी होता है, दिया नहीं, बट हमको जो मास का वो ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो 0 आवर भी हो सकता है, 0 मिनट भी हो सकता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ला करके 1 में पुटअप करेंगे, देयरफॉर लॉग m के जगह पे हमारे पास में हो जाएगा 1.5, राइट साइड में माइनस के, t के जगह पे हो जाएगा 0 प्लस c, देयरफॉर c का वैल्यू आएगा लॉग ऑफ 1.5। ठीक, तो ये हमको c मिल गया। अब सेकंड कंडीशन हमको दिया है टाइम फाइंड आउट करना है, आपका मास कितना हो जाएगा अभी 0.5 ग्राम। ठीक है, ये डायरेक्टली इसमें क्वेश्चन पूछ दिया, सेकंड कंडीशन हमको दिया नहीं, डायरेक्ट थर्ड कंडीशन मतलब क्वेश्चन पूछ दिया। सो एट t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कौन से टाइम में आपका जो मास हो जाए, मास रहेगा,
ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का कितना हो जाएगा 0.5 ग्राम। तो फिर से ला करके 1 में पुटअप करते हैं तो log m के जगह पे हो जाएगा 0.5 और राइट साइड में माइनस के हमें मिला ही नहीं है, टी हमें फाइंड आउट करना है और सी का वैल्यू हमारे पास में है log ऑफ 1.5 जो कि अभी अभी हमने फाइंड आउट किया और जिसको अभी हमने बना लिया 2। नाउ माइनस के टी लेफ्ट में आकर के प्लस के टी हो जाएगा, राइट साइड में log 1.5 एज इट इज रहेगा और जो log 0.5 है इसको हम लोग भेजेंगे राइट साइड में तो ये हो जाएगा 0.5। सो यहां से t इज इक्वल टू के को ला करके डिवाइड करेंगे राइट साइड में और यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे log a माइनस log b का जो कि हमारे पास में होता है log a अपॉन b यानी 1.5 अपॉन 0.5। तो 1.5 को 0.5 से डिवाइड कर देंगे सो देयरफॉर t हमारे पास में हो जाएगा log ऑफ कितना होगा 5 3 15 ये हो जाएगा log ऑफ 3 और यही हमारे पास में आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास सेकंड कंडीशन दी हुई नहीं है तो हमको k नहीं मिलेगा तो हमारा आंसर t जो है टाइम जो किसके फॉर्म में आएगा k के फॉर्म में आएगा। सो टाइम इज इक्वल टू हो गया आपके पास में 1 अपॉन के इंटू लॉग ऑफ 3। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है द रेट ऑफ डिके ऑफ सर्टेन सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट दैट टाइम। इनिशियली there are 25 grams of certain substance and 2 hours later it is found that 9 grams are left. Find the amount left after 1 more hour। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि फिर से रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो डिके हो रहा है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका जो रेट ऑफ डिक्रीमेंट है, ठीक है ना, डिके है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट, मतलब जो भी टाइम रहेगा उसमें उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इनिशियली यहाँ 25 ग्राम्स रहेगा, 2 आवर्स के बाद में आपके पास 9 ग्राम बचेगा, फिर बोल रहा है कि 1 मोर आवर यानी कि 2 आवर तो ऑलरेडी था, 3 आवर्स में आपके पास में कितना अमाउंट बचेगा आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो सपोज कर लेते हैं लेट m बी द मास ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, एट एनी टाइम टी, एट टाइम टी हमने सपोज कर लिया। Therefore dm by dt यानी रेट ऑफ डिके, ठीक है, dm by dt इज प्रोपोर्शनल टू m, जो भी मास रहेगा उसको t टाइम में जो भी मास रहेगा उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। Therefore dm by dt इज इक्वल टू माइनस km, माइनस क्यों लगाया, डिके हो रहा है कम हो रहा है। Therefore dm अपॉन में आ जाएगा m, राइट साइड में माइनस k dt चला जाएगा, इसके साथ में इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। सो 1 अपॉन m इंटू डी एम इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के इंटीग्रेशन हो गया dt। सो 1 अपॉन m का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ m, राइट साइड में माइनस के t dt का इंटीग्रेशन t प्लस कॉन्स्टेंटम c, 1 बना लिया इसको हमने। फिर उसके बाद में हमें इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 हमारे पास में जो मास था वो दिया हुआ है 25 ग्राम, ठीक है, ला करके 1 में पुटअप करेंगे। देयरफॉर फ्रॉम 1 log ऑफ m के जगह पे 25 और राइट साइड में हमारे पास माइनस के टी के जगह पे 0 प्लस सी, तो यहाँ से c का वैल्यू आपको मिलेगा log ऑफ 25 क्योंकि k इंटू 0 आपके पास में 0 है मिलने वाला, तो इसको हमने बना लिया 2। नाउ सेकंड कंडीशन हमें दी है 2 आवर्स लेटर, सो एट टाइम t इज इक्वल टू 2 आवर्स आपके पास में मास कितना बचा हुआ है, मास आपके पास बचा हुआ है 9 ग्राम, ठीक है, 9 ग्राम का मास बचा हुआ है, तो इसको हम लोग पुट करेंगे ला करके 1 में। देयरफॉर फ्रॉम 1 log ऑफ m के जगह पे 9, राइट साइड में माइनस के t के जगह पे 2 प्लस c का वैल्यू हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे निकाला है 25। तो माइनस के इंटू 2 वो लेफ्ट में जाकर के प्लस 2 के बन जाएगा, राइट साइड में log ऑफ 25 एज इट इज, log 9 राइट साइड में लेके जाएंगे माइनस log 9 हो जाएगा। सो 2k इज इक्वल टू हो जाएगा log a माइनस log b का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है log a अपॉन b यानी कि 25 अपॉन 9। सो k इज इक्वल टू हो जाएगा 2 राइट साइड में डिवाइड करेगा 1 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ 25 अपॉन 9, तो ये आपके पास में k का वैल्यू मिल गया जिसको हम 3 बना लेंगे। और थर्ड कंडीशन में पूछा है फाइंड अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 मोर आवर, सो 2 आवर ऑलरेडी था, 1 मोर आवर मतलब आपके पास टाइम हो जाएगा टोटल 3 आवर्स। तो एट t इज इक्वल टू 3 आवर्स आपको फाइंड आउट करना है m क्वेश्चन मार्क। सो ला करके इसको हम लोग 1 में पुटअप करेंगे। देयरफॉर फ्रॉम 1 log ऑफ m फाइंड आउट करना है एज इट इज रखेंगे, माइनस k का वैल्यू मिला 1/2 log ऑफ 25 अपॉन 9, फिर उसके बाद में t आपको दिया हुआ है 3, ठीक है, सो और प्लस
सी का वैल्यू क्या है हमारे पास में, सी का वैल्यू है log ऑफ 25। सो log 25 को हम लोग पहले लिख देते हैं और -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा 3 को एज इट इज रखते हैं, सबसे पहले पावर जो 1/2 है ना उसको अप्लाई कर देते हैं 25/9 में। सो और पावर में हो गया 1/2, ठीक है ना। सो log 25 हमारे पास एज इट इज रहेगा -3 एज इट इज। पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5 और 9 का कितना हो जाएगा 3। अब 3 पावर को अप्लाई कर दीजिए। सो log 25 एज इट इज रहेगा, -3 को अप्लाई करेंगे पावर में, सो 5 अपॉन हो जाएगा 3 की पावर 3। नाउ लेफ्ट साइड में आपके पास log m एज इट इज रहेगा, राइट साइड में log 25 एज इट इज रहेगा माइनस 5 का क्यूब अपने पास में हो जाएगा 25 125, 5 5 25 इंटू 5 अगेन 125, 3 का क्यूब हो जाएगा 27। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे log a माइनस log b का, यानी कि log a अपॉन b, यानी कि 25 अपॉन 125 अपॉन 27, ठीक, ब्रैकेट क्लोज। और लेफ्ट साइड में आपके पास है log ऑफ m। ना दोनों तरफ से log log कैंसिल कर देंगे, सो m इज इक्वल टू हो जाएगा ये 27 25 के साथ जाके मल्टीप्लाई करेगा, सो 27 इंटू 25 डिवाइड बाई 125। सो 25 से 125 कैंसिल होकर के 5 आ जाएगा, तो आपके पास में यहाँ पे आ रहा है 27/5। 5 से 27 को कैंसिल करेंगे हम लोग, तो 5 5 25, 2 कैरी 5 4 20 हो गया। तो m आपके पास में आ रहा है 5.4 ग्राम। तो ये आपके पास में फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का।